ओम शांति। आज 3 नवंबर 2024 के महावाक्यों के मनन चिंतन में ये रिवाइज हैं। 25 अक्टूबर 2002 अव्यक्त बाप दादा द्वारा। शीर्षक था इसमें आज ब्राह्मण जीवन का आधार, प्योरिटी की रॉयल्टी। तो पुरुषोत्तम संगम युग पर जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो सबसे बड़ा पहला धारणा, प्रवृत्ति में रहते हुए संपूर्ण पवित्रता धारण करना। ब्राह्मण जीवन का आधार ही पवित्रता है। इस पूरे कल्प का भी आधार अगर हम कहें, क्योंकि आदि में हम जब देवी देवता होते हैं तो संपूर्ण पावन होते हैं। बाबा ने आज इस प्योरिटी की रॉयल्टी, इस प्योरिटी के ऑरे के लिए विशेष अटेंशन दिलाया। बाप दादा ने हम बच्चों से आज पूछा कि ये प्योरिटी की रॉयल्टी, पवित्रता की रॉयल्टी आप बच्चे भी महसूस करते हैं, देखते हैं। ये एक पवित्रता का ऑरा होता है, वाइब्रेशंस होती हैं। जो आत्मा जितनी प्योर होती है वो ऑरा उतना ही बड़ा और शक्तिशाली होता है। ब्राह्मण जीवन की जो रॉयल्टी है वो प्योरिटी ही है। बाबा कहते हैं ना, रॉयल चलन होनी चाहिए। जिसकी भरपूरता आत्मा की पवित्रता की जितनी ज्यादा होगी उतनी ही उससे रॉयल्टी झलकेगी। बाबा ने आज हमें याद दिलाया कि आप अपने अनादि स्वरूप में भी संपूर्ण पावन थे। वहां तो पावन आत्मा ही हो सकती है, चाहे वो अनादि स्वरूप हो और चाहे आदि स्वरूप हो। तो बाप दादा ने कहा कि आप अपना रॉयल्टी का ताज और प्योरिटी का ताज देख रहे हैं। आत्मा जितनी जितनी प्योर होती जाती है या जितनी उसकी प्योरिटी होती है, प्योरिटी का लेवल होता है, उसका ऑरा शक्तिशाली भी है। वो आत्मा निडर भी है। वो आत्मा गुणों और शक्तियों से भी भरपूर है। उस आत्मा के ऊपर विकर्मों का और विकारों का बोझा भी नहीं है, कम से कम है। जितना प्योरिटी ज्यादा है उतना ही वो कम है। उसका प्रभाव दूसरी आत्माओं पे भी उतना ही ज्यादा है जितने प्योरिटी ज्यादा है। ब्राह्मण जन्म की फाउंडेशन है ही प्योरिटी। हमारे पूरे कल्प में सुख का और शांति का आधार ही है प्योरिटी। सर्व गुणों की, सर्व शक्तियों की जननी है ही प्योरिटी। हमें सदा सदा अटेंशन रखना है इस प्योरिटी पर। तो बाबा ने सबसे पहले याद दिलाया कि अनादि काल में हमारी जो झलक फलक थी, जैसे आसमान में बाबा ने एग्जाम्पल दिया कि सितारे देखते हैं ना तो कितना शक्तिशाली चमकीला कोई सितारा होता है और कोई डल डल छोटा छोटा सा सितारा होता है। तो उसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे जिसकी प्योरिटी ज्यादा होगी उसकी चमक उतनी ज्यादा होगी, और प्योरिटी कम वाले डल डल सा महसूस होगा। क्योंकि परमात्मा जब हम परम धाम में होते हैं तो सितारे रूप में होते हैं, वहां तो चमक बच्चों की बराबर होती होगी।
पर बात है कि प्योरिटी वहां पे थी, क्योंकि प्योरिटी के बिना तो हम परम धाम में हो ही नहीं सकते। फिर बाबा ने हमारे आदि स्वरूप को याद दिलाया कि वहां हम कितने रूहानी रॉयल्टी की पर्सनैलिटी में रहे। जो हमारी रूहानी रॉयल्टी है उसकी पर्सनैलिटी कितनी विशेष है। इतनी विशेष कि बाबा ने कहा, जब हम द्वापर में आते हैं, मध्य में आते हैं, तब हमारे उस स्वरूप की, उस प्योरिटी की, रॉयल्टी की वजह से पूजा शुरू होती है। क्योंकि द्वापर की आत्माएं तो अपवित्र बन जाती हैं, तो पवित्रता के आधार पर, उस प्योरिटी की, रॉयल्टी के आधार पर हम देवी देवताओं की पूजा होती है। द्वापर से लेके आज कलयुग अंत आ गया है, अब तक भी उन्हीं जड़ चित्रों की पूजा हो रही है। ऐसी पूजा किसी भी नेता, अभिनेता या महात्मा, साधु, सन्यासी की नहीं होती। इसका आधार मुख्य है पवित्रता। आज की मुरली से हमें विशेष जो अटेंशन मिला है पवित्रता पर। पवित्रता है तो शक्ति है, प्रेम है, सुख है, आनंद है, ज्ञान है। जो अशक्तियां हैं उनको धारण करने की शक्ति है। जो 36 दिव्य गुण हैं उनको धारण करने की आधार है। 16 कला संपूर्ण बनना है, कुछ भी करना है, सबका आधार एक एक सिर्फ पवित्रता ही है। तो हमें क्यों ना इस पवित्रता की रॉयल्टी को निरंतर बढ़ाते जाना है। चाहे ब्राह्मण जीवन है, चाहे सतयुग है, और चाहे द्वापर कलयुग क्यों ना हो, पूजा तो उसी प्योरिटी की, रॉयल्टी की हो रही है, उस प्योरिटी की ही हो रही है। तो ये प्योरिटी की झलक चेहरे से नजर आती है। कुछ बीकेएस को हम कहते हैं ना, अरे कितना आकर्षण है, कितनी चमक है, कितनी विशेष आत्मा है। उसका पहला मुख्य आधार ही पवित्रता है। फिर इसमें बाबा ने आज की मुरली में कुमारियां, जो कि एक व्रता का पट्टा, एक टेढ़ा पट्टा लगाते हैं ना अपन ऊपर से, तो उस पे लिखा हुआ था एक व्रता। तो एक व्रता भी होता है प्योरिटी की, रॉयल्टी। तो बाबा ने कुमार और कुमारियों दोनों से ही कहा कि भैया, कच्चे नहीं होना, सदा सदा के लिए पक्के होना, इस पवित्रता के लिए, इस प्योरिटी के लिए। सबसे बाबा ने हाथ खड़े करवाए इस प्योरिटी के लिए, सदा इस एक व्रता की स्थिति में स्थित रहेंगे ही रहेंगे। फिर बाबा ने इसी में प्योरिटी के आधार पर युगल जोड़ों से बात करी कि आप युगल जोड़े ही भारत में जो बड़े से बड़े महामंडलेश्वर है उनको झुकाने के निमित्त बनेंगे। डबल फॉरनर से भी बात करी बाबा ने। क्योंकि जो संन्यास धर्म है वो ये कहता है कि एक साथ रहकर गृहस्थ धर्म में पवित्र रह नहीं सकते, और ये सत्य भी है। संसार में कभी भी कोई उदाहरण नहीं आते हैं, बहुत रेयर है, कोई करोड़ों में एक, और सैकड़ों सालों में एक दो, कि जब गृहस्थ परिवार में रहते सदा ही पवित्र रहे। हमारे यज्ञ में तो ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। जो बाबा ने जब गंधर्व विवाह करवाया, तो पहले दिन से लेके
अंतिम समय तक सदा ही पवित्र रहे। तो बाबा ने कहा कि पूरे विश्व को, सबको चैलेंज करना है कि हाँ, हम ही वो बच्चे हैं जो इस पवित्री मार्ग में रहते हुए भी सदा पवित्र रहे। अब इसके पीछे बाबा ने प्योरिटी की जो वृत्ति है उसका आधार क्या बताया। आत्मा बनना, बाबा को याद करना, सब कुछ वो ओके है। पर एक मुख्य बाबा ने आज बड़ी वंडरफुल बात बताई कि शुभ भावना और शुभ कामना, सामने कोई कैसी भी आत्मा क्यों ना हो, हम सब प्रवृत्ति में रह रहे हैं। सभी के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी आत्माओं के साथ हमारे, चाहे वो हिसाब किताब के ही है और चाहे कोई और कारण हो, चाहे वो क्रोध करती है, चाहे वो इंसल्ट करती है, चाहे वो बुराइयां करती है, चाहे वो कितनी बार भी कुछ भी क्यों ना कहती है, हमारी जो पवित्र वृत्ति होगी वो सदा उसको शुभ भावना और शुभ कामना, सदा उसको आत्मिक रूप में देखना, फरिश्ता रूप में देखना। कुछ भी हम अपनी तरफ से कर सकते हैं कि भाई कभी आत्मा देखा, कभी फरिश्ता, वो मान लीजिए वो कुछ कहे जा रहा है रॉन्ग रॉन्ग, तो हमें उसका अंश मात्र भी अपने ऊपर नहीं लेना है। जब हमारी प्योरिटी बढ़ जाती है तो सिर्फ सुख देना होता है और सुख लेना होता है, यानी कि कोई आत्मा हमको सुख दे रही है तो उसको स्वीकार करना है। अगर दुख दे रही है या ऐसा कुछ गलत कार्य कर रही है हमारे साथ मुख के द्वारा, तो उसको फील नहीं होने देना है स्वयं को। तो हमारी जो प्योरिटी जितनी ज्यादा होगी तो हमारे को फीलिंग नहीं आएगी। अपवित्रता के कारण ही ये फीलिंग आती है। तो हमें सदा उस आत्मा को, चाहे वो कैसी भी परिस्थिति है और चाहे वो कुछ भी कह रही है, सिर्फ और सिर्फ दुआएं। पिछले 6 महीने में अव्यक्त मुरलियों में अनेकों अनेक बार बाबा ने किसी ना किसी तरीके से शुभ भावना, शुभ कामना वाली ये जो समझानी है हमको दी। शुभ भावना शुभ कामना वाली अगर स्थिति को हम पहुंच जाते हैं, कभी कैसी भी परिस्थिति में सभी आत्माओं के साथ, वो चाहे हमारे साथ कैसा भी व्यवहार कर रही है, ये स्थिति हमारी पक्की हो जाती है, तो वो जो प्योरिटी है वो बढ़ती जाएगी। बाबा की दुआएं हमारे साथ बढ़ती जाएंगी। बाबा ने साफ साफ कहा कि वो सभी आत्माएं आपके आगे झुकेंगी ही झुकेंगी। इसके लिए बाबा ने मंत्र दिया कि मैं सहन शक्ति का, सहनशीलता की देवी हूँ, या फिर मैं सहनशीलता का देव हूँ। मैं सहनशील देवी हूँ, सहनशील देवता हूँ। ये सुमान आज करना है और जब जब याद आए तब तब करना है। हमारी सहन शक्ति बढ़ेगी। जब सामने वाली आत्मा कुछ भी कहेगी तो हम उसके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव, जब हम उसको आत्मा देखकर उसको शक्तियां दे रहे होते हैं, तो उस आत्मा का किचड़ा बाहर निकल रहा होता है। किचड़ा बाहर निकल गया, आत्मा खाली हो रही है। तो उस वक्त जो हम गुण शक्तियां उनको देंगे वो उनके अंदर समाएगी, वो स्थित हो जाएगी। जैसे कोई आत्मा को हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं नॉर्मल स्थिति में, तो उसका प्रभाव मान लीजिए 25% होता है। ये सिर्फ समझाने के लिए पॉइंट है। पर जब वो आत्मा हमारे प्रति कुछ भी रिएक्ट कर रही है गलत, उस वक्त अगर हम उनको शक्तियां देते हैं, तो चूंकि वो आत्मा खाली हो रही है, तो उसके अंदर ये गुण शक्तियां समा जाएंगी, वो आत्मा भरपूर हो जाएगी। तो उस वक्त जो पहले 25% का प्रभाव पड़ा था, तो अब वो प्रभाव 50% भी या 70% भी या 90% भी हो सकता है। फिर हमारे संकल्प जितने जितने प्योर होते हैं, हमारी प्योरिटी जितनी ऊंची होती है, उतना ही प्रभाव दूसरी आत्माओं पर भी पड़ता है।
जैसे कोई संकल्प हमें बार बार करना पड़ता है एक ही काम को सिद्ध करने के लिए 100 बार, जब प्योरिटी कम है। तो ये जो प्योरिटी बढ़ती जाती है, तो वही संकल्प हमें 50 बार में होने लग जाएगा, और वही संकल्प हमारे को एक बार में भी होने लग जाएगा जब संपूर्ण प्योरिटी आ जाएगी। जैसे जैसे बाबा कहते हैं ना, भोग लेने से पहले उसको दृष्टि देनी है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, ये पावन भोग है। तो मैं परम पवित्र आत्मा वाले जो संकल्प हैं वो, जी, कम से कम 1 मिनट देना है, या 2 मिनट देना है, या 3 मिनट देना है, 15-20 बार दें कम से कम। अब जैसे जैसे हमारी प्योरिटी बढ़ती गई, तो ऐसा समय भी आएगा कि सिर्फ एक बार कहेंगे कि ये संपूर्ण शुद्ध भोग है, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, उससे दृष्टि जाकर इसमें समा रही है। इस एक संकल्प में ही वो संपूर्ण पावन बन जाएगा, बेहद शक्तिशाली बन जाएगा। तो बाबा ने इसमें एग्जाम्पल दिया आज ब्रह्मा बाबा का, कि क्या ब्रह्मा बाबा ने किसी को कुछ कहा, किसी को दुख दिया? नहीं, सिर्फ सुख ही सुख दिया। ब्रह्मा बाबा के सामने ऐसी अनेकों आत्माएं आई जिन्होंने हर प्रकार से, चाहे शब्दों के द्वारा कहा हो, ऊंचा बोला, गलत बोला, बहुत सारी बातें हुई। वो अगर हम सब यज्ञ में अपने बड़ी दीदियों दादियों से, और उनकी जो बुक्स आती हैं ब्रह्मा बाबा की जीवनी की, उनमें हम पढ़ के समझ सकते हैं। तो प्योरिटी का इतना शक्तिशाली प्रभाव है। तो अपनी प्योरिटी हमें सदा बरकरार रखनी है, और इसको बाबा की याद से बढ़ाते ही जाना है, और संपूर्ण पावन बनना ही बनना है। फिर वरदान में बाबा ने आज 3 स्मृतियों के तिलक द्वारा श्रेष्ठ स्थिति बनाने वाले अचल अडोल भव। तो इसमें 3 स्मृतियां, स्वयं में आत्मा बिंदी, प्यारे बाबा बिंदी, और श्रेष्ठ कर्म के लिए ड्रामा बिंदी। इन 3 बिंदियों को सदा याद रखना है। अगर इन 3 बिंदियों की स्मृति हमारे में सदा हो गई, तो हमारी स्थिति हर परिस्थिति में अचल अडोल रहेगी ही रहेगी। क्योंकि मुख्य है ही यही, आत्मा, परमात्मा और ड्रामा। तो आज मुख्य 2 चीज, मैं सहनशीलता का देवी या देवता हूँ, और ये 3 बिंदी, ये सदा सदा के लिए 3 बिंदी का। बाबा ने अनेक मुरलियों में कहा है हमको कि अमृत वेले इन 3 बिंदियों का स्मृति जरूर लगाएं, स्मृति का तिलक जरूर लगाएं। आत्मा बिंदी, बाबा बिंदी, और ड्रामा बिंदी। अच्छा, ओम शांति। बेहद का धन्यवाद मेरे प्यारे मीठे बाप दादाजी का, आप सभी आत्मा भाइयों का बेहद की शुभकामनाएं। सदा संपूर्ण पावन बन, उस प्योरिटी की चमक, उस प्योरिटी की वाइब्रेशंस पूरे विश्व में फैलाने वाली सभी श्रेष्ठ आत्माएं बने। ओम शांति।